गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कंपैरिजन। आइए अब हम एक रीकैप लेते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, और ये देखते हैं कि ये दोनों जो प्रोसीजर्स हैं ये क्यों अहम हैं और दोनों किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और दोनों की मौजूदगी जो है वो स्कूल सिस्टम में क्यों ज़रूरी है। हम जब गाइडेंस की बात करते हैं तो गाइडेंस में इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड्स आर रॉ मटेरियल्स फॉर गाइडेंस, जिसका मतलब ये है कि किसी भी किस्म की इंटेलेक्चुअल चॉइस में हम गाइडेंस को सामने लेकर आते हैं। किसी भी किस्म की करियर चॉइस में, सब्जेक्ट सिलेक्शन में जो है वो गाइडेंस अहम किरदार अदा करती है। जब स्टूडेंट्स जो हैं मसलन ओ लेवल्स में उनको सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स करना होती है, वहां आप उनको गाइडेंस फराहम करते हैं कि ये वाले आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, आप ये सब्जेक्ट्स अगर लेंगे तो आगे जाकर ये सब्जेक्ट्स आपकी हेल्प करेंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब गाइडेंस की बात है तो वहां पर जो इंटेलेक्चुअल मसाइल हैं उनके लिए गाइडेंस जो है दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट टू फॉलो। टीचर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स को अप्रोप्रिएटली गाइड करते हैं सो दैट दे कैन एनरिच देमसेल्व्स इंटेलेक्चुअली। हाउ इज इंटेलेक्चुअल एनरिचमेंट पॉसिबल? Intellectual enrichment is only possible once students and teachers they sit together and through a planned intervention in which talk is required, both of them they find out the inclinations of students, the intellectual inclination of a student. Student mathematics में बेहतर है, student जो है वो science में बेहतर है, literature में बेहतर है, humanities में बेहतर है कि science में बेहतर है। ये तमाम चीजें जो हैं ये डिपेंडेंट होती हैं व्हेन अ क्लोज टॉक हैपेंस बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट। आमतौर पर टीचर्स जो हैं, असातिज़ा जो हैं वो बॉदर ही नहीं करते कि स्टूडेंट्स के स्ट्रेंथ्स क्या हैं, स्टूडेंट्स की वीकनेसेस क्या हैं। और उसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो गलत चॉइस कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की और आगे जाके फिर मसाइल का शिकार हो जाते हैं, और जब वो मसाइल का शिकार हो जाते हैं तो फिर उनके ग्रेड्स फॉल करते हैं। जब ग्रेड्स फॉल करते हैं तो सेल्फ एस्टीम लोअर हो जाती है और फिर साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अगर पहले ही जो है ये चॉइस कर ली जाए, एक प्रॉपर गाइडेंस फराहम कर ली जाए, उसके प्रॉपर प्रोसीजर्स अगर डेवलप कर लिए जाएं स्कूल सिस्टम में तो आसानी हो जाती है। और इसके साथ साथ जो काउंसलिंग का डोमेन है उसको भी एक्टिव रखना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो वहां पर इमोशनल एटीट्यूड्स आर द रॉ मटेरियल्स फॉर काउंसलिंग, जिसका मतलब ये है कि जहां गाइडेंस में हमने इंटेलेक्चुअली सपोर्ट किया स्टूडेंट को, वहां काउंसलिंग में हमने इमोशनली सपोर्ट किया स्टूडेंट को। इसीलिए बोथ ऑफ देम आर फॉर्मिडेबल पार्ट्स ऑफ एजुकेशन। अगर एक जो हिस्सा है जिसको हम गाइडेंस कह रहे हैं वो इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे रहा है, एकेडमिक डेवलपमेंट में मदद दे रहा है, एकेडमिक चॉइसेस में मदद दे रहा है, तो काउंसलिंग जो है वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। So that is why we say we take the names of guidance and counseling together. It is guidance and counseling. So basically academic and emotional development of students. Through counseling we make sure that students feel healthy being in the classroom, they are happy in the classroom, they have good social interactions in the classroom, they do not have any kind of bad feelings for others, they are in good rapport with all the stakeholders around them, and then they grow up and become effective members of society. ये काउंसलिंग के थ्रू आ जाती है बात। सो गाइडेंस जो है उसका जब हम काउंसलिंग के साथ कंपैरिजन करते हैं तो ये एक डिफरेंस मेन सामने आता है, और ये कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं। दे आर फॉर्मिडेबल पार्ट्स ऑफ ईच अदर एंड दे आर इंडिस्पेंसिबल फॉर ईच अदर एज वेल। इसीलिए जब हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात करते हैं तो वहां पर फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, लव, जॉय, होप, ट्रस्ट, ये सब चीज़ें जो हैं ये सामने आ जाती हैं, और ये सब चीज़ें जो हैं ये मौजूद होने चाहिए आपके स्कूल सिस्टम में, आपके बिहेवियरल एटीट्यूड्स में, so that students they feel happy in the school. इसके अलावा इसीलिए हम ये कहते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर प्रोसीजर्स दैट कम टुगेदर, और ये पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की में बहुत हेल्प करते हैं। They are extremely important procedures which help in the personal and professional development of students, and they also help the teachers to improve themselves. जब आप स्टूडेंट की इंटेलेक्चुअली हेल्प कर रहे हैं या इमोशनली हेल्प कर रहे हैं तो इसके साथ साथ आप खुद भी तो इतना कुछ सीख रहे हैं। सो व्हेन यू हेल्प अदर स्टूडेंट्स द नेक्स्ट ईयर, यू हेल्प देम
as an improved learner. So that is why counseling and guidance both are extremely important procedures to be included in the school curriculum.